ये एपिसोड द डिबेट शो सीरीज का दूसरा एपिसोड है। आइए देखते हैं एपिसोड 1 का रिकैप। मोदी जी डरते थोड़ी जनता के सामने आने से, और 70 सालों से देश का कचरा साफ कर रहे हैं, उसका क्या? लगता है तुम कांग्रेस के चमचे हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं तिवारी जी। जब पता चला कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, कुछ स्टेट में चुनाव की तैयारी चल रही थी। जनता गलती करेगी, बाहर निकलेगी तो उसको कोरोना होगा ही, क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है जिससे लोगों की उम्र बढ़ जाएगी। लगता है इसका दिमाग अपनी जगह से खिसक गया है। अब आगे। नहीं तिवारी जी, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है महंगाई। नहीं समझे? मेरा मतलब यह है कि पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया तो आम आदमी क्या करेगा? पैदल या साइकिल से आना जाना करेगा, है ना? तो फिट रहेगा। तो बढ़ गई ना उन लोग की उम्र। महंगाई एक टेक्नोलॉजी ही है। मिस्टर तिवारी, आप ये बताइए, मोदी जी कहने से दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो गया है, लेकिन ऐसा कैसे? आपको पता है मोदी जी इतने स्ट्रांग पीएम हैं? बताओ, मोदी जी कहने से पहले जानती थी दुनिया कि भारत नाम का कोई देश है? हैं? दुनिया में कोई नहीं जानता था। अब विदेश की मीडिया मोदी जी के बारे में बात करती है। मोदी जी के आने के बाद अब पूरी दुनिया जान गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मोदी जी के आने से पहले कोई नहीं जानता था भारत के बारे में, अब पूरी दुनिया जान गई। पूरी दुनिया जान गई कि भारत में जितने गरीब और बेरोजगार हैं वो किसी देश में नहीं। यह बात तो सही है मिस्टर तिवारी, मैं मिस्टर अमित से एग्री करता हूं। भारत में जितनी गरीबी और बेरोजगारी है उतना किसी देश में नहीं है। और मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? कैसी बात कर रहे हो मिश्रा जी? सब लोगों के पास अपना रोजगार है। मोदी जी ने सिखाया है ना, आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी ने सबको आत्मनिर्भर बना दिया। ये तो ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन अंदर जाओ तो चाय बनाना सिखा रहे होते हैं। और ये बोलेंगे जब हमारे पीएम भी चाय बेचते थे तो तुम भी चाय बनाओगे, वो रोजगार है। क्योंकि जब मोदी जी सरकारी ऑफिस के बाहर पकौड़े तलने को रोजगार बोल सकते हैं तो चाय बनाने को भी बोल सकते हैं। यही तो है आत्मनिर्भर भारत। अरे भाई, इतनी बड़ी स्टेचू बना रहे हैं 3000 करोड़ की। इस वजह से विदेशों में भारत का नाम इतना हो गया है, हम इतने ऊपर उठ गए हैं विदेशियों की नजर में, समझे? मिस्टर तिवारी, महंगी स्टेचू बनाने से कोई देश कैसे ऊपर उठ जाएगा? ये कौन सा लॉजिक हुआ? आप ये बताइए। नहीं सर, आपको नहीं पता। कोई देश जितनी ऊंची स्टेचू बनाएगा वो देश उतना ही ऊपर उठ जाएगा। एक काम कीजिए तिवारी जी, मोदी जी को बोलिए 3000 करोड़ की क्यों, 3 लाख करोड़ की स्टेचू बनाइए, फिर पूरी दुनिया के सामने ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि किसी देश का ऊपर उठना गरीबी दूर होने, महंगाई कम होने और रोजगार पर डिपेंड थोड़ी करता है, ऊंची स्टेचू बनाने पर डिपेंड करता है ना? अरे बेवकूफ आदमी, तुम समझ नहीं रहे हो। पहले विदेश के लोग हम पर हंसते थे कि ये इंडिया से आया है, और अब मोदी जी आ गए हैं तो बोलते हैं ये तो मोदी जी के इंडिया से आया है, समझे? मिस्टर तिवारी, ये सब बातें सिर्फ बोले में अच्छी लगती हैं, लेकिन असली चीज होती है देश का विकास। मोदी जी ने देश के विकास के लिए क्या क्या किया है, आप ये बताइए। अरे इतना विकास किया है और तुम पूछते हो कि क्या क्या किया है? हैं? कहां विकास किया है? हमें तो नहीं पता। तो क्या हाथ पकड़ पकड़ के दिखाएंगे मोदी जी कि कहां कहां और क्या क्या विकास किया है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई नौकर नहीं है जो सबका हाथ पकड़ पकड़ के सबको दिखाते फिरेंगे, बात करते हैं। हाँ, सही बात है। विकास तो हाथ पकड़ पकड़ के दिखाने की चीज है, क्योंकि लोग तो बेवकूफ हैं, उनको अपनी आंखों से खुद दिखाई नहीं देता कि क्या विकास हुआ है और क्या नहीं, है ना? अरे मोदी जी ने धारा 370 हटा दी। धारा 370 इतना बड़ा काम किया, किसने किया आज तक ऐसा? कोई पीएम आज तक ऐसा कर पाया? बताओ बे। बहुत बड़ा काम किया धारा 370 हटा के, क्योंकि बाकी स्टेट के लोग तो वहां का प्लॉट खरीदने के लिए मरे जा रहे थे, जो अब खरीद पाएंगे, क्योंकि धारा 370 के खत्म होने से गरीबी तो खत्म हो गई, है ना? और जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करने को भी मरे जा रहे थे, तो अब ये भी कर पाएंगे धारा 370 के हटने से। और धारा 370 के हटने से पहले जम्मू कश्मीर स्टेट का कोई भी फैसला स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, लेकिन 370 हटने के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फायदा थोड़ी हुआ 370 हटने से, है ना? नहीं, एक बात बताओ, हिंदुओं के लिए मोदी जी ने राम मंदिर का मसला सुलझा दिया ना, उसका क्या? अब राम मंदिर बनेगा, ये किसी पीएम ने आज तक किया?
आज तक कोई ऐसा कर पाया? नहीं, लेकिन मोदी जी ऐसा कर दिखाए हैं, समझे? नहीं, राम मंदिर बनने का फैसला कोर्ट का थोड़ी था, वो तो मोदी जी ने फैसला लिया था पार्लियामेंट में, है ना? और एक बात और, हम तो सरकार इसीलिए चाहते हैं कि मंदिर बनाना है, क्योंकि मंदिर बनने से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई ये सब दूर हो जाएगी, है ना? नहीं, तुम देखते रहो आगे क्या होगा। तुम हिंदू लोग आगे भुगतोगे, देख लेना। आगे चल के हिंदुओं के लिए खतरा पैदा हो गया है। मोदी जी अगर पीएम से हट गए ना तो भारत इस्लामिक देश बन जाएगा। देखो जाके मुसलमान लोग 12-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं और हम हिंदू के यहाँ 1 या 2 बच्चा पैदा होता है। एक दिन मुसलमान इतने हो जाएंगे कि हिंदू बहुत कम हो जाएंगे और हम हिंदुओं को या तो मार डालेंगे या तो पूरे के पूरे मुसलमान लोग राज करेंगे इस देश पर। फिर मत बोलना कि बताया नहीं था, समझाया नहीं था। यह बात जान लो बेटा, समझ गए? लल्लन तिवारी की इन बातों का क्या जवाब देगा अमित कुमार, देखिए अगले एपिसोड में।